भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के खात रोड परिसर में राधा कृष्ण विहार के पास प्रकाश कोहड़े के घर में इंडियन गैस सिलेंडर का विस्फोट होने की घटना घटित हुई। इस विस्फोट में प्रकाश कोहड़े परिवार के 3 व्यक्ति जख्मी हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई है। इसमें तकरीबन 10 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। एंड दिवाली के मौके पर विस्फोट होने से कोहड़े परिवार पर दुख का पहाड़ गिर चुका है। BTB हटाओ संघर्ष समिति की ओर से नगर परिषद भंडारा और BTB की ओर से किए गए अवैध लीज घोटाले और वित्तीय घोटाले की जांच करने और BTB सब्जी बाजार नगर परिषद को हस्तांतरित करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर बैंड बचाओ मोर्चा निकाला गया। मोर्चे का नेतृत्व परमानंद मिश्राम ने किया। इसके पश्चात कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भंडारा शहर में 2 सब्जी भाजी मंडी सैकड़ों वर्षों से मौजूद है। क्योंकि दोनों सब्जी मंडियां शहर के बीचों बीच है, इसलिए शहर के इस क्षेत्र में अक्सर जाम लग जाता है। इसलिए नई सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव बनाया गया। इस सब्जी मंडी का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले थोक सब्जी मंडी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। वाटर फिल्टर के लिए आरक्षित नजुल की भूमि का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ नेताओं और BTB के संचालक ने किसानों का शोषण कर इस स्थान पर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। तत्कालीन पार्षद इस सब्जी बाजार के लिए BTB को देने के खिलाफ थे। इसके बावजूद BTB ने अपना जाल बिछा दिया। कलेक्टर को ज्ञापन देते समय परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, महेंद्र मेंढे, आसित बागड़े, मनोज बागड़े, दक्षिणा मेंढे, संजय माटे, चित्रा निम्बाते, भाग्यश्री हलमारे, दिलीप मांदुरकर, अश्विनी निम्बाते, नलिनी काले, अतुल राघोते, अतीक शेख, आसिफ शेख, नरेंद्र पटले, सुधाकर गोटेफोड़े, शशिकला भेदे, खालिद शेख, विजू उके, व्यापारी और हमाल उपस्थित थे। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि BTB को हटाकर सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगाई जाए। नगर परिषद को विशेष बहुमत से ही 3 वर्ष के लिए लीज देने का अधिकार है। यदि फिर से लीज देनी है तो पुनः विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इसका प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय में अनुमति के लिए भेजना होता है। ऐसा रहने पर भी नगर परिषद ने किस आधार पर BTB को 9 साल के लिए यह लीज दी है। 40 व्यापारियों से राशि लेने के बाद भी एग्रीमेंट नगर परिषद को क्यों नहीं भेजा गया? जिन व्यापारियों के नाम अभी तक नहीं भेजे गए हैं, नगर परिषद उन सभी से समझौता कर उन भूखंडों का मालिकाना हक दे और उन पर टैक्स लगाए। 52 परियोजना का पानी ग्रीष्मकालीन धान की फसल की सिंचाई के लिए वितरित किया जाएगा। पानी वितरण के लिए दाई नहर के अंतर्गत केवल 8 गांव शामिल किए गए हैं। इन गांव को बारी बारी से पानी मिलेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी गांव को पानी मिलेगा या पानी वितरण की जड़ से बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसानों को पानी नहीं मिला तो किसानों का आंदोलन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इसकी तैयारी की जा रही है। इससे सर्दियों में पानी की समस्या ज्वलंत हो जाएगी। इस साल खरीफ सीजन में किसानों पर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और धान की फसल बीमारी के चपेट में आकर बर्बाद हो गई है। इस बीमारी ने धान की फसल पर कहर बरपाया है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसान ग्रीष्मकालीन धान की फसल से खरीफ सीजन की भरपाई कर लेंगे। ग्रीष्मकालीन धान की फसल की सिंचाई के लिए 52 परियोजना से पानी वितरित करने के लिए किसान महीनों से आक्रामक है। दिवाली के दिन ही गोंदिया शहर में आधी रात को हत्या की घटना घटित हुई। 23 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह बात सामने आई है कि गाड़ी का कट मारने के विवाद में हत्या की गई है। मृतक का नाम अर्पित उर्फ बाबू उके, उम्र 23 वर्ष है। वह गोंदिया के आंबा टोली का रहने वाला है। मृतक और आरोपियों के बीच कट मारने को लेकर बहस हुई थी। आरोपी ने मृतक पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे अर्पित उर्फ बाबू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी रामनगर पुलिस को दे दी गई है और पुलिस निरीक्षक संदेश केंजले के मार्गदर्शन में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है।
सरकारी समर्थन मूल्य में धान खरीदी योजना खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में धान खरीदी के लिए सरकार ने NEML पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। पंजीयन करते समय प्रत्यक्ष लाइव फोटो अपलोड करने के साथ चल रहे सीजन का फसल पेरा रहा 7/12, नमूना 8, चालू बैंक की पासबुक या खारिज किया गया चेक, चालू मोबाइल क्रमांक और आधार कार्ड आदि दस्तावेज लेकर जिले के किसी भी धान खरीदी केंद्र पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए केंद्रीय संस्थानों में दिए गए संस्थाओं पर संपर्क कर सकते हैं।
सड़क अर्जुनी तहसील के खुर्शीपार के ज्ञानीराम उके को तांत्रिक के माध्यम से गुप्त धन निकालने की बात कहकर 7 लाख रुपए ठगने की घटना घटित हुई थी। फरार आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने पालघर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम नागपुर जिले के वारनगांव बुट्टीबोरी निवासी गोकुल घाघरू गहलोत उम्र 45 वर्ष, गुड्डू गोकुल गहलोत उम्र 28 वर्ष बताया गया है। आरोपी गोकुल गहलोत और पुत्र गुड्डू गहलोत जड़ी बूटी बेचने का व्यवसाय करते हैं। सड़क अर्जुनी तहसील के खुर्शीपार निवासी ज्ञानीराम उके के घर पर गुप्त धन रखने की साजिश रची। जादू टोने की मदद से गुप्त धन निकालने की झूठी बात कहकर विश्वास हासिल कर लिया। उससे कई बार 7 लाख नगद लेकर ठगी कर ली। फिरियादी की शिकायत के आधार पर देवरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अप्रिय और अघोरी प्रथाओं और जादू टोना रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर ने अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े को समानांतर जांच करने और अपराध में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार आरोपी पालघर जिले के क्रांति नगर में है, ऐसी जानकारी मिली, जिसके तहत टीम वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को देवरी पुलिस को सौंप दिया गया है। लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळून निघो ही निशा, घेऊन येऊ नवी उम्मीद नवी आशा, सोबतच आमच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा, अशी कुंभार समाज बांधवांची मनोभावना इतरांप्रती असली तरी प्रत्यक्षात या वर्षीची दिवाळी त्यांची अंधारमय आहे। दिवाळी म्हटल्यावर सर्वप्रथम डोळ्यापुढे येतात त्या मातीच्या पंत्या। या पंत्या अंधारात उजेड निर्माण करून दिवाळी सण प्रकाशमय करतात। घरोघरी उजळणाऱ्या पंत्या कुंभाराच्या हातातून तयार करायला 2 ते 3 महिने लागतात। उत्साह आणि चैतन्याची दिवाळी सण समाजातील प्रत्येक घटकामध्ये रुजलेली आहे। कुंभार समाजाच्या बाबतीत हा सर्वांना प्रकाशमान करणारा आणि स्वतःच्या कामाचे चक्र सुरू ठेवणारा होय। लक्ष्मीपूजनाला चक्र आणि भट्टीच्या पूजनाने कुंभाराची दिवाळी आणखी प्रकाशमय होते। मात्र राबून मेहनत करून सुद्धा कमी दराअभावी आणि महागाईमुळे यावर्षीची दिवाळी कुंभाराला अंधारात साजरी करावी लागणार आहे। माझं नाव अविनाश वासुदेव पाठक, आमच्या गाव आहे पालांदूर चौरास आणि मातीच्या मूर्ती बनवतो आणि पंत्यासुद्धा बनवतो। पण आम्हाला पाहिजे त्या प्रमाणात मातीच्या पंत्यांना आणि मूर्त्यांना भाव मिळत नाही आणि आम्ही लोकांची दिवाळी उजेडात करतो, पण आमचीच दिवाळी अंधारात असते। पण आमच्या पंत्यांना आणि मूर्तींना लक्ष्मीचा भाव मिळाला पाहिजे आमच्या मेहनतीनुसार, अशी आमची एक इच्छा आहे। कुंभाराचे घर म्हटले की चक्र आणि भट्टी हे येतातच। या दोन्ही बाबी कुंभार बांधवांच्या जीवनाशी जुडलेल्या आहेत। गणेशोत्सवानंतर लगेच कुंभारांना दिवाळीच्या तयारीचे वेध लागतात। घरोघरी दिवाळीसाठी लागणाऱ्या मातीच्या पंत्या बनविण्यात कुंभार समाज बांधव मग्न असतात। मागील काही महिन्यात पीओपी मूर्ती बंद करावी यासाठी कुंभार समाज बांधवांनी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन करून मागणी पूर्ण करण्यासाठी रेटून धरले होते। याची दखल घेत पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली। तेव्हा कुंभार समाजाला वाटले की यावर्षी तरी सुखाचे दिवस येतील अशी अपेक्षा होती। मात्र आता महागाईमुळे मातीच्या मूर्तीची कवडीमोल भावात विक्री होत असल्याने दुसऱ्याच्या घरात उजेड पाडणाऱ्या भंडारा जिल्ह्याच्या पालांदूर परिसरातील कुंभार समाजांची दिवाळी अंधारमय होताना दिसत आहे। आम्ही या मूर्तीबद्दल सांगणार आहोत। राजू पात्र केवटरामजी पात्र पालांदूर, जसं 100ला घेतून आपला 150 रुपये म्हणजे असे विकतून, पण त्यातून 150तून पण नाही भेटत, असं आपल्याला 2 पैसा भेटावा म्हणून अशासाठी बसले आहोत ते बाजारात। पण यंदाची दिवाळी पूर्ण थंडी वाटते आपल्याला। दिव्यात याच्यात काही आपल्याला एवढं म्हणजे इंटरेस्ट नाही या येऊन राहिला यंदाच्या दिवाळीला। माझे नाव शीतल बुराडे आहे। हे मागच्या वर्षी मूर्ती 150ला होती, आता 100ला मिळाली आहे। तुम्ही खूप खुश आहे। लक्ष्मीपूजेच्या दिवशी घेत आहे तर चांगलं वाटत आहे मूर्ती घेऊन, आणि खूपच सुंदर मूर्त्या आहेत बनवलेल्या। खूप छान असं रेखीव बनवतात ते कुंभार लोक। मला तर आधी वाटली की पीओपीची आहे, पण तिथं मातीची आहे, तर खूप चांगलं वाटलं। महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छ दिवाळी शुभ दिवाळी अभियानांतर्गत भंडाऱ्यातील समर्थ महाविद्यालयाने प्रदूषण मुक्त व पर्यावरण पूरक दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले असून शपथ घेतली आहे। सोबतच दिवाळीच्या निमित्ताने सर्वत्र फटाक्यांची आतिषबाजी केली जाते, त्यामुळे प्रदूषण वाढून अनेक आजार उद्भवतात। आजारामुळे वयोवृद्ध व्यक्तींना तसेच लहान मुलांना त्रास होतो, तसेच मुख्य प्राण्यांना सुद्धा त्रास होतो। दिवाळी हा आनंदाचा सण आहे, तो प्रत्येक नागरिकाने आदर्शवत
साजरा करावा असे समर्थ महाविद्यालयाने आवाहन सुद्धा केले आहे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।